हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ मैं आपके साथ कंटिन्यू इंडियन पॉलिटी को लेकर के बात कर रहा हूँ और इस टॉपिक को लेकर के हम आपके साथ कंटिन्यू बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपके साथ उद्देश्य प्रस्ताव मतलब नेहरू प्रस्ताव को देखा, किस प्रकार से नेहरू जी ने वो प्रस्ताव पेश किया और कैसे उसमें एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया, संविधान का उद्देश्य तैयार किया गया। मैंने इससे पहले ही कहा था, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लेंगे। ऐसे मैं आने वाले टाइम में भी ऐसी छोटे छोटे टॉपिक्स को लूंगा और एक एक टॉपिक को, थोड़े वीडियो लंबे जा सकते हैं, काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये इससे ये रहेगा कि एक मतलब शॉर्ट वीडियो मतलब कम रहेगा, ड्यूरेशन कम रहेगा, उसका टाइम रहेगा वो एक बहुत ही कम, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। इससे ज़्यादा मैं लेंथ नहीं रखने वाला वीडियो की। इससे क्या होगा कि आप आराम से आसानी से देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और आराम से नोट्स भी बना सकते हो। अगर नोट्स बनाएंगे तो और बेहतर है मेरे साथ, तो ये आपको और क्लियर होगा। चलो, आज हम जो आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, और वो करने जा रहे हैं कमेटियाँ, समिति को लेकर के हम आपके साथ बात करेंगे। बात ये करने पहले, उससे पढ़ने से पहले समिति हम समझ लें होती क्या है या समिति है क्या, इनका पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या है और वर्ग क्या था, इनकी जरूरत हमें क्यों थी, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी उस समय नहीं, आज भी समितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होता है पहले ये समझ लो, इसके बाद आप समझ जाओगे। जैसे समिति का जो पर्पज है या इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है किसी भी काम को, कोई भी वर्क है, किसी भी काम को आसान बनाना, उसे सिंप्लीफिकेशन तरीके से करना, आसान बनाना। आसान शब्दों में कहूँ कि किसी भी कोई वर्क है उसको बड़े आसानी से करना और उसे अपने अपने एरियाज के जो स्पेशलिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, उनके द्वारा ये काम किया जाना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आप देखोगे वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट अलग है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट अलग होगा, और जो रिपोर्ट वाला डिपार्टमेंट वो अलग है, टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये सब डिपार्टमेंट क्यों बनाए जा रहे हैं, ये अलग अलग क्यों बांटे जा रहे हैं? इससे क्या होता है कि काम को करने में आसानी होती है और काम को करने के साथ साथ आसानी से रिपोर्ट भी वो अपनी आसानी से सबमिट कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस पर वर्क किया जा सकता है। इसलिए जब समितियां बनाई गई तो समितियों के एक पर्पज रखे गए, उद्देश्य रखे गए, और उद्देश्य थे अलग अलग काम को देख करके। जैसे हमारे सामने इतना बड़ा या बृहद संविधान बनाना था, इतने लंबे संविधान की बात करनी थी, तो देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान की कैसी शक्तियां दी जाएं, संविधान को किस प्रकार से निर्माण किया जाए। तो कोई संविधान की रूपरेखा तैयार कर रहा था, तो कोई संविधान के उद्देश्य बता रहा था, तो कोई संविधान की उसकी कैलियोग्राफी, उसकी डिजाइन तैयार कर रहा था, तो कोई संविधान के अधिकार, कोई मौलिक अधिकार के ऊपर जांच कर रहा था, मौलिक अधिकार पर कोई डीपीएसपी को लेकर के बात कर रहा था, तो कोई मैं बात करूं कोई संघ शक्ति को लेकर बात कर रहा था, मतलब संघ जो यूनियन पावर है, कोई स्टेट पावर को लेकर के बात कर रहा था। ऐसे करके सब अलग अलग इस पर लेकर के वर्क कर रहे थे और फिर सबने इस पर अपने अपने एक्सपर्ट अपनी अपनी सलाह दी और राय दी, और दे करके वो सारी बातें यहाँ पे समाहित की गई और सारी बातें वो यहाँ पे डाली गई। और ऐसे करके इसने क्या किया, काम को आसान बना दिया और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान हमारे सामने तैयार किया। तो समिति का काम था किसी भी चीज को आसान बनाना और अपने अपने एक्सपर्ट और अपने अपने क्षेत्र के जो महारथी हैं उनसे सलाह लेकर के एक बेहतर से बेहतर सजेशन प्रोवाइड करना, जो एक लंबे समय तक उनके सजेशन काम कर सकें। तो समितियों का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे मैं और भी इंपोर्टेंट बात करूंगा जब अपन पढ़ेंगे, जब हमारे संसद में आते तो संसद में बहुत सारी समिति होती है, जैसे प्राक्कलन समिति है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी समितियां हैं, लोक लेखा समिति है, ठीक है, लोक निर्माण समिति है, इस प्रकार से है। तो इन सब की हम बात करेंगे तो वो आसानी से हम समझ लेंगे। चलो देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट समितियां हैं, समितियां बहुत सारी थी, बहुत सारी हैं, तो हमें सारी नहीं पढ़नी है, जो महत्वपूर्ण है इसलिए मैं लिखा हूँ महत्वपूर्ण समितियां। और जिसमें देखो एक तरफ समिति, दूसरी तरफ अध्यक्ष। जब आप नोट्स बनाए तो एक तरफ समिति लिख लेना और एक तरफ अध्यक्ष लिख लेना कि चेयरमैन कौन था। सबसे जो इम्पोर्टेंट समिति थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका नाम था प्रारूप समिति, मतलब ड्राफ्ट कमेटी। और इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात यह आता हूं, मैं बता दूं, ये संविधान में सभी समितियों में सबसे बड़ी समिति थी, सबसे बड़ी कमेटी थी। और इसका मतलब था, इसका पर्पस था, उद्देश्य था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना।
संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये सब बात करना था। और ये उद्देश्य, ये पर्पस जो रखा या जिस पर्सन को दिया गया वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये 7 सदस्यीय समिति थी, इसमें टोटल 7 मेंबर थे, खुद अध्यक्ष को मिला के। मैं इनके 7 मेंबर अभी बता दूंगा, पहले एक बार ये पूरा समितियां देख लीजिए। देखो जितने भी संघ के विषय थे, देखो संघ शब्द लगा है, संघ, संघ और ये राज्य, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, इन सबके जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो याद रखना कि संघ शक्ति, संघ संविधान और राज्य समिति के हेड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतों को लेकर के जब बात करेंगे, प्रांतों को लेकर के या मूल अधिकारों की मैं बात कर लूं, या अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर लूं, या परामर्शदात्री समिति की बात कर लूं, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो पटेल साहब थे इसके। जैसे प्रांतीय मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो हमारे ये थे, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे, क्वेश्चन बहुत आया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ स्टार लगा लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन पे, डबल ट्रिपल ऐसे स्टार। इस इंपोर्टेंट देखो सभी हैं, सभी हैं, सभी समितियां इंपोर्टेंट हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। जैसे अल्पसंख्यक वाली भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट तो सभी है, यहाँ मैं इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण समितियां ही लिखा हूँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरदार पटेल साहब थे। आगे मैं बात कर लेता हूँ कि रियासत समिति, जो रियासतें थी उनको लेकर के, या फिर देशी रियासतों को समझौता समिति, या फिर संचालन समिति और नियम समिति। तो इस समिति के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो जितनी भी देशी रियासतें थी और उन देशी रियासतों को साथ जो एग्रीमेंट जो साइन होना था या बात होनी थी, समझौता होना था, उसको लेकर के, तो उसके जो हेड थे, जैसे रियासत समिति और देशी रियासत समझौता समिति, संचालन और नियमन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे मैं बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हमने देखो फंडामेंटल राइट्स को देखा, यहाँ पे देखिए डीपीएसपी, डीपीएसपी की समिति जो थी ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी स्टार लगाइए। इसके थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जी थे इसके चेयरमैन। आगे मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की ये मेन समिति थी, उसी की सब कमेटी कह सकते हो, या मूल अधिकार की उप समिति, उप समिति का मतलब है सब कमेटी, सब कमेटी मतलब कि कह सकते हो उप समिति, या फिर झंडा समिति, जो हमारा झंडा तैयार हो रहा था तिरंगा, उसके लेकर के समिति थी। तो इसके थे जीवी कृपलानी, कौन थे, जीवी कृपलानी साहब थे, ठीक है। तो मूल अधिकार की उप समिति और झंडा समिति के जो थे जीवी कृपलानी साहब थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति, देखो यहाँ पे हमने देखा था अल्पसंख्यक के कौन थे, यहाँ पे अल्पसंख्यक थे सरदार पटेल साहब, लेकिन यहाँ पे उप समिति मतलब कि सब कमेटी, कमेटी के अंदर भी सब कमेटी, जैसे डिपार्टमेंट होती है, ये मिनिस्टर होते हैं, जैसे सेंट्रल मिनिस्टर, जैसे मैंने पढ़ा, अभी नहीं आगे बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मिनिस्टर 3 टाइप के हैं, सेंट्रल मिनिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्री, जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, केंद्रीय मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर। इनके नीचे रहते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर। इनके नीचे रहते हैं उप मंत्री, वाइस मिनिस्टर। तो ए इसको रिस्पॉन्सिबल, ए इसको रिस्पॉन्सिबल, ऐसे एक डिपार्टमेंट है। जैसे कि यहाँ पे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स के नीचे कौन सी होगी, सब कमेटी है, तो इसकी कौन थे, जेबी कृपलानी। उसी प्रकार अल्पसंख्यक को लेकर के यहाँ थे, तो अल्पसंख्यक के कौन है यहाँ पे, एससी मुखर्जी। तो एससी मुखर्जी जी हैं यहाँ पे, तो इनका नाम याद रखना। ये है आपकी समितियां, इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है बहुत सारी पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी देखनी पड़ती है। आपको उतना नहीं ध्यान देना, इतनी सारी जो मैं बताया ये सारी सारी इंपोर्टेंट है, इनको देख लीजिए, ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप एक बार आप प्रारूप समिति थोड़ा देख लीजिए, प्रारूप समिति के सदस्य देख लीजिए, प्रारूप समिति हेडिंग डाल लीजिए, प्रारूप समिति। और एक कैसी थी, 7 सदस्यीय थी, 7 सदस्यीय थी। और इसमें मैं इंपोर्टेंट बता दूं, इसका क्या करना था, संविधान का प्रारूप तैयार करना है। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट तैयार करना, तो इसका संविधान का, तो ये मेन काम तो इसी समिति का था। इसका प्रारूप जो डिजाइन मतलब जो प्रारूप था, जो एक सिनेरियो रेडी करना था, वो इसी का था, प्रारूप कमेटी का था। 7 सदस्यीय थी। अगर मैं बात करूं इसके चेयरमैन की, इसके अध्यक्ष की, अध्यक्ष स्वयं बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, अम्बेडकर जी थे। बाकी फिर अलग अलग मेंबर हैं, उनके नाम देख लो।
एन गोपाल स्वामी अयंगार है, एन गोपाल स्वामी अयंगार। अब मैं बात कर लूँ, अध्यक्ष थे, अब मैं कर लूँ सदस्यों की बात। सदस्य, सदस्य देखो, एन गोपाल, एन गोपाल अयंगार, आयंगार है, एन गोपाल अयंगार, स्वामी अयंगार है। फिर अगला नाम किया मुंशी है, किया मुंशी है। ये नाम आते हैं पेपर में कि कौन इसमें नहीं था, कौन इसका पार्ट था या नहीं था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अगला नाम आता है अल्लादी कृष्ण अय्यर, ये नाम हो जाएगा। तो एक दो तीन चार, चार चार नाम। इसके बाद देखिए अगला था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक ये थे। इसके आगे मैं बात करूं, इसके इसकी जगह अगला है बी एल मित्र, बी एल मित्र। बी एल मित्र का क्या होता है, बी एल मित्र कुछ रीजन ऐसे आ जाते हैं, कह सकते हैं कि ये बीमारी के चलते इनकी आकस्मिक इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, बीमारी के कारण इस समिति से मतलब बीच में कमेटी से हट गए थे और इनकी जगह एक नया नाम आता है, इनकी जगह एक नया नाम आता है माधव राव। तो माधव राव इसके आके सदस्य बने। ये नाम याद रखना कि मेन समिति में जो शामिल थे वो कौन थे शामिल, मेन समिति में शामिल थे वो बी एल मित्र शामिल थे, बी एल मित्र शामिल थे। लेकिन बीमारी के कारण इन्हें रिजाइन दिया, माधव राय आए। यहाँ पे एक नाम और मिलता है आपको, एक नाम और मिलेगा, अगला नाम है डीपी खेतान थे यहाँ पे, डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान। इसी टाइम पे इनकी मृत्यु हो गई। आकस्मिक मृत्यु होने के कारण इनके स्थान पर जो आए वो आपके आते हैं टी कृष्णा मचारी, टी कृष्णा मचारी इनकी जगह आते हैं। तो हमने क्या देखा, इस प्रारूप समिति को डिस्कस कर लिया, बाकी सारी समिति देख ली। तो बस इतना है आपके साथ, इतनी सारी समिति, इतनी सारी कमेटी याद रखना है। आईएएस हो, पीएससी हो, मैं पहले ही बोला कि जितने भी इंडिया के ऑल एग्जाम हो उन सब के लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आराम से आप नोट बनाते जाइए। मुझे इससे पहले वाले लेक्चर में काफ़ी प्यार मिला आपका, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बेटा। ऐसी फ्रेंड्स अपना प्यार बना रही है और मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत जल्द हम आपके साथ और भी लेक्चर्स हिस्ट्री को लाने वाले हैं, हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं या और भी चीज़ों को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।